हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग गुस्सू आया था बाकी और भी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने के लिए। एंड अभी वो लोग 20 साल के थे, टीनेजर नहीं थे, एडल्ट थे। एंड यहाँ पर आने के बाद विंग को याद आया कि वो लंजे से यहाँ पर पहली बार नहीं मिल रहा, इससे पहले वो उससे मिल चुका है। एंड उनका फर्स्ट मीटिंग उतना भी अच्छा नहीं था। विंग ने बेसिकली लंजे के ऊपर वाइन गिरा दिया था एंड लंजे के वाइट ड्रेस को रुइन कर दिया था। एनीवेज, स्टडी के दौरान विंग पूरी कोशिश करता था लंजे के अटेंशन को ग्रैब करने का, बट लंजे विंग को इग्नोर ही करता था। लंजे के अटेंशन को पाने का विंग का हर एक स्ट्रेटजी फेल हो रहा था। इनफैक्ट आज डुएल प्रैक्टिस में भी लंजे ने जिन जिशन को चूज किया, विंग को नहीं। ये देख के विंग का दिल ऑलमोस्ट टूट चुका था। एनीवेज, जैसे ही जेबोचू ने विंग को ऑफर किया कि विंग कोल्ड स्प्रिंग जा सकता है, विंग ने ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड वो कोल्ड स्प्रिंग आ गया, जहाँ पर उसने लंजे को देखा जो ऑलरेडी कोल्ड स्प्रिंग के पानी में था। एंड एज यूजुअल लंजे को विंग टीज कर रहा था, बट इन दी एंड विंग ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था। एंड जैसे वो जाने वाला था, लंजे ने विंग को पकड़ लिया एंड खींच लिया। एंड अब लंजा विंग के ऊपर था, विंग लंजे के नीचे। लंजा पूरा नेकेड था एंड विंग ऑलमोस्ट नेकेड था। उसके बॉडी के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इनर रोप्स था। एंड जैसे विंग का बॉडी हॉट हो रहा था, वैसे लंजा का भी बॉडी हॉट हो रहा था। एंड ये वो दोनों ही फील कर पा रहे थे। जैसे विंग लंजा के बॉडी को देख रहा था, विंग ने देखा कि लंजा भी विंग के बॉडी को स्कैन कर रहा है अपने आईज से। लंजा का आईज गया विंग के ट्रांसपेरेंट कपड़े के ऊपर। एंड जैसे ही विंग को रियलाइज हुआ कि अभी लंजा क्या करने वाला है, विंग ने कहा, तुम क्या? इससे पहले विंग पूरी बात पूछ पाता, लंजा ऑलरेडी विंग के कपड़ों को खोल रहा था, बहुत ही अर्जेंटली। उसने विंग के कपड़ों को हाफ ही खोला एंड देन वो विंग के चेस्ट को टच करने लगा, उसके कॉलर को टच करने लगा। एंड विंग एम्बेरेसिंगली साउंड करने लगा। एंड शायद यही मोर्निंग है। लंजा विंग के बॉडी को बहुत ही हॉटली टच करने लगा। इससे विंग का बॉडी और भी हॉट होने लगा था। विंग जितना मूव कर रहा था, लंजा उसे उतना ही ट्रैप कर रहा था। लंजे के फेस का एक्सप्रेशन तो सेम ही था, पर उसका आईज डार्क हो रहा था। लंजे के मूवमेंट देखकर विंग ने शॉक्ड होकर कहा, वांग जी शियोंग, तुम क्या कर रहे हो? लंजे विंग के बहुत करीब आ गया, उन दोनों का फेस बहुत करीब था। एंड देन कोई आंसर देने के बजाय लंजे विंग को किस करने लगा, जो कि बहुत ही मेसी था। एंड किस करते करते विंग ने फिर से मोन किया। विंग सोच रहा था उसका फर्स्ट किस एंड वो भी लंजा के साथ। किस करते करते विंग ने अपने हाथ को लंजा के शोल्डर में रैप कर लिया। उसने अपने एक हाथ को लंजा के सिल्की हेयर में रखा। उसने अपने पैरों को लंजा के वेस्ट में रैप कर लिया। एंड लंजा विंग को बहुत ही बुरी तरीके से किस कर रहा था, बहुत ही हॉटली किस कर रहा था। विंग का फेस ऑलमोस्ट बर्न हो रहा था, वो इतना हॉट फील कर रहा था। किस करते हुए लंजा बहुत ही अर्जेंटली, बहुत ही केयरलेसली विंग की इनर रोप्स को लगभग फाड़ रहा था। अब फाइनली विंग कंप्लीटली नेकेड था लंजे के सामने, बिल्कुल लंजे की तरह। अब विंग लंजे के बॉडी की हीटनेस को कंप्लीटली फील कर पा रहा था, जो उसके लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग था। एंड वो लंजे के नाम को लेकर मोर्निंग कर रहा था, कभी लांगवांग जी, कभी लंजा। एंड जैसे विंग ने लंजा कहा, लंजा ऑलमोस्ट शॉक हो गया था। उसका फेस बहुत ही अनरीडेबल था। बट अब लंजा विदाउट एनी वार्निंग विंग को इंटीमेट टच कर रहा था। ये देख के विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? लंजा का फेस अभी भी विंग के बहुत करीब था। उसने सरप्राइजिंग वॉइस से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? अब विंग को बहुत ही एम्बेरेस फील हो रहा था। उसका मतलब ये नहीं था, ऑफकोर्स उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, बट विंग ये श्योर नहीं था कि क्या लंजा को पता है। तो उसने ऑलमोस्ट नर्वसली हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ, बट क्या तुम जानते हो? एंड ये आंसर सुनते ही लंजा का आइज और भी डार्क हो गया। वो उसे और भी हॉटली टच करने लगा। उसका हर एक मूवमेंट और भी रफ एंड फास्ट हो गया। एंड जब वो विंग को टच कर रहा था, वो विंग के फेस को ही देख रहा था। विंग जो हेल्पलेसली मोर्निंग किए जा रहा था अपनी आंखें बंद करके। लंजा ने डीप वॉइस में कहा, मैं जानता हूँ। कुछ टाइम टच करने के बाद अब शायद लंजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो उसने डीप ब्रेथ लेकर कहा, वी वुशियान। लंजा के वॉइस में एक क्वेश्चन था। तो ये सुनकर विंग ने कहा, लंजा, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो एंड फिर भी तुम मुझे ऐसे फॉर्मल नेम से बुला रहे हो, थोड़ा सा तो शर्म करो। एंड क्या तुम मेरे परमिशन के लिए वेट कर रहे हो? लंजा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया।
तो विंग समझ गया कि लंजा उसके परमिशन के लिए वेट कर रहा है। तो विंग ने कहा, लंजा जस्ट कंटिन्यू करो। ये सुनते ही लंजा ने फिर से विंग को किस किया एंड फाइनली उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। इसके वजह से विंग किस के दौरान ही मोर्निंग कर रहा था। उसे ऐसा फीलिंग लाइफ में पहली बार हो रहा था क्योंकि वो एक वर्जिन था। वो फील कर पा रहा था कि लंजा के पूरे बॉडी में गुज़म्स आ गए थे, सेम एज विंग। विंग ने मोर्निंग करते हुए कहा, लंजा मैं क्रेजी हो रहा हूँ। तो लंजा बहुत ही हर्ष होने लगा। वो मर्शिलेसली विंग को टच करने लगा एंड इस दौरान विंग भी लंजा को बहुत ही इरोटिक बातें बोलने लगा था। एंड वो लंजा से पूछ रहा था, क्या तुम इससे पहले इस चीज़ को लेकर सोचते थे? क्या तुम जब भी मुझे देखते थे क्या तुम यही सोचते थे? विंग ये पूछ तो रहा था बट विंग को पता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि लंजा एक बहुत ही प्योर इंसान है, वर्चुअस इंसान है। वो कहीं भी ये सब सोचेगा नहीं, वो भी विंग को लेकर। लंजा ने कोई आंसर तो नहीं दिया। उसने विंग के हाथ को अभी टाइटली पकड़ लिया, इतना टाइटली कि विंग के हाथ में मार्क्स हो रहा था। तो विंग ने कंटिन्यू बात करते हुए कहा, आई एम श्योर तुम सोचते थे। आई एम श्योर जब भी तुम मेरी तरफ ग्लेयर करते थे तुम बस मुझे लेकर यही सोचते थे। इसके आगे वो कुछ बोल पाता, लंजा उसे क्रेजीली किस करने लगा। विंग समझ चुका था कि लंजा उसे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएगा एंड विंग कोई मर्सी चाहता भी नहीं था। उसे अच्छा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि ये सब खत्म हो। वो कंटिन्यू रखना चाहता था कि फाइनली लंजा का अटेंशन उसके ऊपर था। लंजा उसके करीब था। लंजा का आइज उसके ऊपर था। बट ये विंग का फर्स्ट टाइम था एंड थैंकफुली विंग का बॉडी फिर भी कॉर्पोरेट कर रहा था। उनके लवमेकिंग के दौरान विंग सिर्फ लंजा को देख रहा था। वो सोच रहा था, सच में लंजा रियली रियली बहुत ब्यूटीफुल है। विंग का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था, थंडर की तरह। फाइनली उनका लव मेकिंग ओवर हुआ एंड वो दोनों दूसरे से अलग हुए। जैसे लंजा का हिट विंग के बॉडी से चला गया, विंग को बहुत ही कोल्ड महसूस होने लगा एंड शायद ये सब ओवर होने के बाद उन दोनों को रियलिटी का महसूस हुआ क्योंकि लंजा और विंग दोनों ही फ्रीज हो चुके थे। विंग सोच रहा था अगर वो इतना शेमलेस नहीं होता तो शायद वो लंजा को इतना प्रोवोक नहीं करता, कि शायद उसके प्रोवोक करने की वजह से ही लंजा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ये सोचते हुए विंग ने अपने साइड आई से लंजा की तरफ देखा। लंजा जो वहां पर ही खड़ा था, जो स्टिफ हो गया था, उसके फेस में डिस्कम्फर्ट साफ दिख रहा था। विंग सोच रहा था लंजा कोई टची इंसान नहीं है। वो दूसरे को टच करना या फिर टच्ड होना पसंद नहीं करता। इसका मतलब विंग ने लंजा को कितना प्रोवोक किया होगा, कितना पुश किया होगा कि लंजा इस हद तक आ गया था। लंजा विंग को पसंद नहीं करता, ये बात विंग को पता है। बट क्या इस इंसिडेंट के बाद क्या लंजा को विंग का बॉडी अच्छा लगेगा? क्योंकि विंग के बॉडी में अभी लंजा के हैंड प्रिंट्स है, लंजा के दिए हुए लव बाइट्स है उसके नेक में। वो ये सोच ही रहा था, तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। फाइनली लंजा के फेस देखकर विंग सोच रहा था लंजा बहुत ही अपराइट टाइप का पर्सन है। शायद उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होगा। उसने ये करने की वजह से अपने खुद की कंफर्ट एंड हैप्पीनेस को कितना सेक्रीफाइस किया होगा एंड इस सब का वजह विंग है। बट विंग आई भी इसको फिक्स कर सकता है। तो जैसे ही रंजा ने कहा विंग, तभी विंग ने रंजा की तरफ टर्न किया। उसने स्माइल करते हुए कहा, लेट मी गेस, तुम भी यही बोलोगे ना कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? विंग का वॉइस बहुत ही सॉफ्ट था। उसने कहा, डोंट वरी लंजा, हम दोनों ही मेन है, राइट? कभी कभी मेन फ्रेंड्स के बीच में ऐसा होता है, सो तुम इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए विंग मूव करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका पूरा बॉडी सोर हो चुका था। उसके पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था क्योंकि लंजा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग था। तो ये सोचते हुए विंग का पूरा फेस रेड हो रहा था। बट एनीवेज ये सोचते हुए जैसे ही विंग ने लंजा की तरफ देखा, विंग के बात सुनकर लंजा ने कहा, अच्छा ऐसा होता है? लंजा के फेस में एक अलग ही इमोशन था जो विंग रीड नहीं कर पा रहा था। तो विंग ने कहा, डेफिनेटली, मुझे तो पता ही होगा। विंग ये सब ऐसे बोला था जैसे कि वो लंजा के टच करने से पहले वर्जिन नहीं था। वो लिटरली लंजा के टच करने से पहले वर्जिन था। बट ऑफ कोर्स विंग ये बात लंजा के सामने रिवील नहीं करना चाहता था। बट ये सुनते ही लंजा का फेस थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर उठा। उसने अपने हाथ को टाइटली जकड़ लिया कुछ सेकंड के लिए, देन रिलीज भी कर लिया। उसने कहा, ओह आई सी। ये बोल के लंजा पानी के बाहर आया
एंड देन वो अपने कपड़ों को पहनने लगा। एंड तभी विंग को रियलाइज हुआ कि वो भी तो नेकेड है। देन वो भी अपने कपड़े पहनने लगा। वो दोनों कम्प्लीटली साइलेंट थे। फाइनली जब उनका कपड़ा पहनना हो गया, विंग ने लंजन की तरफ देखा एंड एक फाइनल स्माइल किया। उसने कहा, वेल थैंक्स फॉर दैट। लंजन ने सिर्फ नोट किया, उसने कुछ कहा नहीं। उसने विंग की तरफ एक बार देखा भी नहीं एंड वो ऑलरेडी वहां से जा रहा था। एंड जैसे रंजक को जाते हुए विंग ने देखा तो विंग को अंदर अंदर एक एम्प्टीनेस फील हुआ, एक अलग सा पेन फील हो रहा था। बट उसने अपने आप को समझाया कि वो कोई हार्ट ब्रोकन लवर नहीं है और न ही अपने वर्चू को खोने के बाद उसे कोई रिग्रेट हो रहा है। तो उसने एक डीप शाई किया एंड उसने रंजक को फॉलो किया एंड वो लोग कोल्ड स्प्रिंग के बाहर आ गए। एंड देन जैसे ही वो दोनों सेपरेट होने वाले थे, विंग ने रंजक को एक फाइनल गुड बाय कहा एंड वो वहां से चला गया। अब नेक्स्ट डे विंग को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सोच रहा था कि लास्ट डे लंजा सच में बहुत ज़्यादा रफ था एंड सच में लंजा ने विंग के बॉडी में बहुत सारे बाइट मार्क्स छोड़ दिया था, छोटे बड़े सब। इनफैक्ट उसके नेक में ज़्यादा बाइट मार्क्स थे। बट ये सब वर्थ था। एटलीस्ट 1 घंटे के लिए ही सही लंजा का फुल अटेंशन विंग के ऊपर था एंड विंग को अच्छा लग रहा था, उसका अटेंशन भी एंड उसका फिजिकल एक्ट भी। जब भी विंग को लास्ट टाइम के बारे में याद आ रहा था, विंग का फेस ब्लश कर रहा था। आज जब वो लोग क्लास में आए, लंजे भी क्लास में ही था एंड हर दिन की तरह सेम जगह पर सेम तरीके से बैठा हुआ था एंड सेम बिहेव कर रहा था एंड विंग को इग्नोर कर रहा था। एंड जैसे ही विंग ने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग कहा, लंजा ने सिर्फ नोट किया। इनफैक्ट आज विंग को लग रहा था जैसे कि लंजा कुछ ज़्यादा ही उसे इग्नोर कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही अवॉइड कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बट विंग सिर्फ लंजा को देख रहा था। लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग का आइज लंजा के लिप्स में गया। विंग सोच रहा था यही वही लिप्स है जो कल विंग को किस कर रहा था, उसके नेक में मार्क्स छोड़ रहा था। एंड ये वही लिप्स है जिसने कल विंग को बोला था कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। तभी विंग ने लंजा के हाथों की तरफ देखा जो लंजा के लैप के ऊपर था। विंग सोच रहा था ये वही हाथ है जो कल विंग को टाइटली पकड़ के रखा था। इनफैक्ट आज भी विंग के बॉडी में उसके हाथ के निशान हैं। किसको पता था कि ये हाथ ऐसा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि ये हाथ तो एकदम प्रॉपर दिख रहा है, जो सिर्फ गुचिन बजा सकता है एंड कल्टीवेशन कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा था, लंजा को ही देख रहा था। तभी किसी ने एक आवाज़ किया। विंग ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वो जियांग चैंग था, जो विंग को ही देख रहा था एक अजीब सी नज़रों से। तो विंग ने पूछा, व्हाट? जियांग चैंग ने कहा, वियर्ड होना बंद करो। क्या तुम देख नहीं सकते कि लांगवांग जी आज कुछ ज़्यादा ही बुरे मूड में है? ये सुनकर विंग सोच रहा था, क्या सच में? ये सोचते हुए विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा। विंग सोच रहा था कि शायद जियांग चैंग सही कह रहा है, लंजा कुछ ज़्यादा ही मीन दिख रहा था आज। बट विंग ने ये चीज़ पहले नोटिस नहीं किया। जियांग चैंग ने किया था बट विंग ने नहीं किया था। इसका मतलब विंग भी डिस्ट्रैक्टेड था। तो विंग ने अपने भाई से कहा, मैं उसे परेशान नहीं करने वाला। बट ये सुन के जियांग चैंग ऐसे लुक दिया जैसे कि जियांग चैंग ये कहना चाहता हो कि वो उसके बुलशिट पर बिलीव नहीं करता। बट एनीवेज तभी क्लासरूम में लानकुरेन आ गया एंड सब लोग सीधे सीधे बैठ गए। लंजा तो पहले से ही बैठा हुआ था। विंग भी सीधा होने की कोशिश कर रहा था, बट ऑफकोर्स विंग के पूरे बॉडी में दर्द था। वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो बार बार फ्लिंच कर रहा था बट वो ये दिखा नहीं रहा था। बट फाइनली एक बार वो कुछ ज़्यादा फ्लिंच कर उठा एंड ये देखते ही लंजा के लैप में जो उसका हाथ था, लंजा ने अपने हाथ को जकड़ लिया। इनफैक्ट तब लानकुरेन भी लेक्चर दे रहे थे एंड जैसे ही विंग फ्लिंच कर उठा, लानकुरेन ने विंग की तरफ देखा एंड कमांड देते हुए कहा, ठीक से बैठो। विंग ने कोशिश किया बट उससे हो नहीं रहा था, उसके पूरे बॉडी में दर्द था। एनीवेज अभी लानकुरेन घूम घूम के पढ़ाई करा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे एंड जब वो विंग के पास से गुजर रहे थे, सडनली विंग के पास आकर लानकुरेन एकदम से खड़े हो गए। बेसिकली विंग फ्लोर में बैठा हुआ था एंड लानकुरेन खड़ा था, तो विंग के नेक को लानकुरेन खड़े खड़े साफ देख पा रहा था एंड शायद वही देखकर लानकुरेन वहां पर एकदम स्टिल खड़े हो गए थे। एंड विंग समझ गया था कि लानकुरेन क्या देखकर खड़ा हो गया है, वो क्या देखकर शॉक्ड हो गया है। विंग सोच रहा था अगर सिचुएशन कुछ और होता तो शायद विंग को इन बाइट मार्क्स को लेकर प्राउड फील होता, बट अभी उसे डर लग रहा था।
लानकुरेन ने गुस्से में कहा, वी वुशियान। विंग ने लानकुरेन की तरफ एक इनोसेंट लुक दिया, जिसे उसे पता ही नहीं कि लानकुरेन क्या कहने वाला है। हालांकि विंग को पता है। लानकुरेन का फेस एकदम रेड हो गया था, वो ग्लेयर कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, क्लास के बाद तुम बाहर मत जाना, यहाँ पर ही रुकना। ये बोल के लानकुरेन कंटिन्यू पढ़ाने लगे। विंग ने देखा कि ये सुनने के बाद विंग के पास जो बैठा हुआ है, जिसके वजह से विंग के बॉडी में इतने मार्क्स है, लानकुरेन के बात सुनकर उसने भी अपने कपड़ों को जकड़ लिया है, बट कुछ सेकंड के लिए। दिन वो फिर से नॉर्मल पोस्टर में बैठ गया। इस तरफ क्लास खत्म होते ही सब लोग क्लास से निकल गए। जेंग चेन ने भी एक बार विंग की तरफ देखा, एक सीरियस एक्सप्रेशन दिया, देन वो भी वहां से चला गया। एंड लंजे भी जा ही रहा था, तभी लानकुरेन ने कहा, वांग जी। एंड विंग इमीडिएटली फ्रोज हो गया शॉक में। वो सोच रहा था, ये हो ही नहीं सकता। जस्ट मार्क्स देखकर लानकुरेन ये सोच ही नहीं सकता कि ये सब मार्क्स लंजा ने दिया है, ये हो ही नहीं सकता। विंग ये सोच ही रहा था, तभी लंजा ने एकदम नॉर्मली अंकल से कहा, अंकल। लानकुरेन ने कहा, तुम दरवाजे के बाहर वेट करना। एंड फाइनली ये सुन के विंग को रिलीफ फील हुआ कि फाइनली अंकल ने कोई भी गेस नहीं किया है। इस वक्त पर विंग को ये डर नहीं था कि लानकुरेन उसे क्या कहने वाला है। उसे ये डर था कि लानकुरेन को ये पता ना चल जाए कि ये सब काम उसके ही नेफ्यू ने किया है। इस तरफ लंजा ने नोट किया और उसने विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो वहां से निकल गया एंड क्लास के बाहर वेट करने लगा। एंड अब क्लासरूम के अंदर सिर्फ लानकुरेन एंड विंग था। लानकुरेन जो गुस्से में विंग को ही देख रहा था, विंग भी शेमलेसली लानकुरेन को ही देख रहा था, जैसे कि उसे पता ही नहीं कि अभी अंकल कुरेन क्या बोलने वाले हैं। लानकुरेन ने एक डीप वॉइस में कहा, इम्प्रॉपर बिहेवियर रूल्स के खिलाफ है। विंग ने नोट किया एंड नर्वसली कहा, ओके। दिल फिर से एक लॉन्ग साइलेंस था। लानकुरेन क्लियरली वेट कर रहा था कि विंग अपने कारनामों को कन्फेस करे। लानकुरेन ग्लेयर कर रहा था, बट विंग भी जिद्दी था। वो भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि विंग को भी ग्लेयर का आदत हो चुका है। वो पिछले 20 साल से यांगमिंग में है एंड मैडम हमेशा ग्लेयर करती है। एंड देन पिछले 1 महीने से लंजे भी ग्लेयर करता है, तो विंग को भी ग्लेयर का आदत हो चुका है। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, क्या अब मैं जा सकता हूँ या फिर? तभी अंकल ने कहा, नहीं, तुम्हारे नेक में वो निशान कैसे है? ये सुन के विंग ऑलमोस्ट डर गया था। वो अपने चीक को बाइट करने लगा। देन उसने कहा, मैं गिर गया था। ये सुनकर अंकल ने और भी ज्यादा ग्लेयर किया, जैसे कि उन्हें बिलीव भी नहीं हो रहा। तो विंग ने कहा, बहुत बार गिर गया था एंड मैं जहाँ पर गिरा था वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स भी थे, तो उसी के मार्क्स हैं। ये सुनकर अंकल कुरेन ने अपने हाथ को ऊपर उठाया विंग को चुप कराने के लिए। इस तरह विंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। वो एक्सट्रीमली डर गया था, पता नहीं ये ओल्ड मैन क्या कहने वाला है। अंकल कुरेन ने कहा, बहुत हुआ, तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है। ये बोलकर अंकल ने कहा, वांग जी अंदर आओ। एंड ये सुनते ही विंग का पूरा बढ़िया से वाइट ही हो गया। वो फिर से डर गया एंड लंजे इतने साइलेंटली रूम के अंदर ऐसे कि वो कोई घोस्ट है, इंसान नहीं। उसने एक आवाज तक नहीं किया। अंकल ने विंग से कहा, वी वुशियान, तुम हमारे सेक्ट के रूल्स को 3 बार कॉपी करोगे, एक्सेप्ट सेक्शन 12, उसे तुम 10 बार कॉपी करोगे। एंड वांग जी, तुम उसके पनिशमेंट को ऑब्जर्व करोगे, सुपरवाइज करोगे। एंड लंजा, वो एब्सोल्यूट डिमॉन, ये सुनकर उसने फ्लिंच तक नहीं किया, उसने बस वो किया एंड नोट किया। इस वक्त विंग को 2 फीलिंग्स हो रहा था। एक तो उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था ये सोचते हुए कि उसे अपना फ्री टाइम उस बोरिंग लाइब्रेरी में बिताना पड़ेगा। एंड विंग को ये सोच के हंसी आ रहा था कि लानकुरेन उस लड़के को विंग के लिए सुपरवाइज करवा रहा है, जिसने खुद विंग का ये हालत किया है, उसके बॉडी में ये मार्क्स दिया है, जिसके वजह से विंग को पनिशमेंट मिल रहा है। एनीवेज अंकल उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहा, तुम लोग जा सकते हो। उन दोनों ने वो किया एंड वो लोग क्लास से निकल गए। उस दिन के बाद उन दोनों ने इमीडिएटली पनिशमेंट शुरू नहीं किया। लंजा 1-2 दिन के लिए अपने काम में बिजी हो गया था। हालांकि ये लंजा का एक्सक्यूज था। विंग को लगता है कि लंजा उसे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। विंग को ऐसा ही फील होता था, क्योंकि क्लास के अलावा विंग को लंजा कई बार भी दिखाई नहीं देता था। जैसे ही क्लास के बाद ही लंजा डिसअपेयर हो जाता था। एनीवेज विंग को ये सब माइंड नहीं होता। वेल थोड़ा बहुत उसे माइंड हो रहा था, बुरा लग रहा था।
हालांकि उसके बॉडी में जितने भी दर्द थे, मार्क्स थे, वो उसे गोल्डन कोट की वजह से एकदम से ठीक हो चुके थे। ये देख के विंग को अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में लंजा का दिया हुआ कोई भी मार्क्स नहीं था। विंग को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। एंड देन विंग सोच रहा था कि क्या वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रहा है। तभी विंग को याद आया कि उसने अपने फर्स्ट किस को बचा कर रखा था पिछले 20 सालों से। एंड अब उसका फर्स्ट किस जा चुका है, इनफैक्ट उसका वर्जिनिटी भी जा चुका है। एंड उसने खुद लंजा को कहा है कि लंजा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लंजा को एक लवलेस मैरिज में ट्रैप नहीं करना चाहता था। हालांकि वो जानता है कि लंजा बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है, एंड उसके लिए ओनली इक्वल है। एंड लंजा को टीस करना, उसे परेशान करना विंग को अच्छा लगता है। उसके अटेंशन पाना विंग के लिए एक टास्क की तरह है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे शादी करना चाहता है ना? विंग सही सोच रहा है ना? विंग के दिमाग में यही बात चल रहा था। फाइनली कुछ दिन बाद उनका पनिशमेंट शुरू हुआ। वो दोनों लाइब्रेरी के पनिशमेंट सेक्शन में थे। लंजा एक तरफ था रूम के, तो विंग उसके ऑपोजिट तरफ। वो लोग अपने अपने रिस्पेक्टेबल टेबल में बैठे हुए थे। लंजा का इस विंग के ऊपर नहीं था, पेपर के ऊपर था, एंड वो कुछ लिख रहा था। उसका हैंड राइटिंग एक्सट्रीमली क्लियर था, नीट था। लंजा का फुल अटेंशन अपने काम में था, बट विंग वो अटेंशन अपने ऊपर चाहता था। विंग भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, एंड अभी विंग को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वो अभी हील हो चुका था, एंड उसके बॉडी में लंजा का दिया हुआ कोई भी मार्क्स भी नहीं था। विंग को नहीं पता कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में लंजा क्या सोचता है। हालांकि लंजा कोई टॉकेटिव पर्सन तो है नहीं, एंड शायद ये टॉपिक उसके लिए अनकम्फर्टेबल भी होगा। बट एनीवेज, विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड फाइनली उससे बात करते हुए पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? लंजा ने विंग की तरफ नहीं देखा। वो अपने काम करते हुए कहने लगा, मैं सेक्ट रूल्स को कॉपी कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग सोच रहा था, सेक्ट रूल्स? तभी विंग ने देखा कि विंग के पास जो नोट है, लंजा के पास भी सेम नोट है। इसका मतलब लंजा सही कह रहा है। तो विंग फ्रंट हो गया। उसने कहा, क्यों? तभी लंजा ने कहा, ये इम्प्रॉपर बिहेवियर का पनिशमेंट है। ये सुनकर विंग को हंसी आ रही थी। वो कैसे भूल गया कि लंजा कैसा है। यही तो लंजा का टिपिकल बिहेवियर है। उसे भी गिल्टी फील हो रहा होगा। वो भी विंग की तरह सेम पनिशमेंट ले रहा है। पता नहीं किस इंसान ने लंजा को बड़ा किया होगा। शायद लंजा अपने हर एक मिस्टेक का बचपन से ही यहाँ पर पनिशमेंट लेता होगा। विंग ने शाय करते हुए कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा इंसान हो, बट अगर अंकल ने ये देख लिया तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे? तभी लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। देन उसने कहा, अंकल कुछ भी नहीं पूछेंगे। विंग ने कहा, क्या? बट क्या उन्हें पता है कि तुमने मेरा हालत ख़राब किया था? ये सुनकर फाइनली लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसके फेस में एक फ्रोननेस था। उसने कहा, उन्हें लगेगा कि ये राइटिंग प्रैक्टिस है। विंग ने कहा, अच्छा हाँ राइट। ये बोल के विंग फिर से अपने काम करने लगा, एंड वो फिर से अपना पनिशमेंट लिखने लगा। विंग अपने हैंड राइटिंग को देख रहा था। वो सोच रहा था, उसकी राइटिंग देखकर लग रहा है कि किसी क्रो ने इंक के ऊपर अपने पैर रखा होगा, देन उसने अपने उस इंक वाले पैर को पेपर में रखा होगा। ऐसी बात नहीं है कि विंग को लिखना नहीं आता या फिर उसका हैंड राइटिंग बहुत बुरा है, बट 3000 रूल्स ये कुछ ज़्यादा ही है। विंग ने तलिस्मान खुद इन्वेंट किया है, उसे लिखना पता है। उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, बट वो अभी टायर्ड हो चुका था। विंग यही सोच रहा था कि लंजा ने कहा, बुरा हाल? ये सुनते विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या? ओह हाँ, किसको पता था कि हैंगोंगजून ऐसे 20 निकलेंगे? मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। विंग को लगा था ये सुन के लंजा ग्लेयर करेगा, बट लंजा का फेस एकदम से डिफरेंट तरीके से बदल गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। पर लंजा बहुत ही कंसर्न से देख रहा था। तो विंग ने कहा, मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं कोई प्रीशियस डॉल नहीं हूँ लंजा। अगर तुम मेरे से थोड़ा सा रफ हो जाओगे तो मैं टूट नहीं जाऊँगा। ये सुन के फाइनली लंजा के फेस से कंसर्न दूर हुआ और लंजा थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगा। एंड तभी विंग ने कहा, एंड वैसे भी मैंने इससे भी रफ हैंडल किया है। पता नहीं विंग ने ऐसा क्यों कहा, बट ये बोलने के बाद विंग को रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी कहा है वो गलत कहा है, शायद वर्स्ट कहा है। क्योंकि लंजा का फेस इमीडिएटली बदल गया। वो ग्लेयर करने लगा। इससे पहले विंग कुछ बोल पाता,
अपने मिस्टेक को क्लियर करने के लिए लंजा का अटेंशन फिर से उसके बुक में चला गया एंड वो अपना काम करने लगा। विंग सोच रहा था लंजा को उसके बात सुनकर क्या लगा कि विंग इससे पहले भी ये सब कर चुका है। क्या विंग को ऐसे मैन हैंडल होना अच्छा लगता है? ज़रूर सेकंड मास्टर लान ने यही सोचा होगा, है ना। बट एनीवेज, जब भी लंजा गुस्सा करता है विंग को अच्छा लगता है एंड अभी लंजा गुस्सा ही था तो विंग को अच्छा लग रहा था। लंजा गुस्से वाले फेस देखकर हमेशा विंग का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। आई भी वही हो रहा था। विंग यही सोच रहा था, भी लंजा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में फिर से गुस्सा था। सोच रहा था इस टाइम में लाइब्रेरी बहुत ही साइलेंट रहता है क्योंकि लांस बेसिकली मॉर्निंग पीपल है। वो लोग सुबह सुबह लाइब्रेरी में आते हैं एंड शाम को लगभग कोई भी यहाँ पर नहीं आता एंड ये पनिशमेंट सेक्शन है। यहाँ पर लोग सिर्फ पनिशमेंट लेने के लिए आते हैं। तो सडनली विंग के दिमाग में एक थॉट आ रहा था। वो अपने ही टेबल के ऊपर थोड़ा बहुत लीन्ड हो गया एंड देन जेंटली उसने अपने कॉलर को थोड़ा बहुत लूज कर दिया ताकि उसका नेक लाइन एक्सपोज हो जाए। एंड ये उसके लिए अनयूजुअल नहीं था, वो ऐसे कपड़े पहनता है मेसिली। एनीवेज, अभी वो अपना कॉलर बोन को शो कर रहा था। विंग ऐसा इंसान नहीं है जो एफर्टलेसली सेडक्टिव दिखता है और ना ही वो ऐसा चाहता है। बट विंग को पता है कि फ्लर्ट कैसे करता है। वो एक्सपर्ट तो नहीं है बट उसे आता है। उसे पता है कैसे किसी के अटेंशन को ग्रैब किया जाता है इस एंगल से। अभी लंजा विंग की तरफ नहीं देख रहा था एंड इट्स फाइन। विंग के अंदर भी पेशेंस है। तो विंग उसी पोस्चर में बैठकर अपने कॉलर बोन को एक्सपोज कर अपने पनिशमेंट करने लगा कंटिन्यूअसली। बस वेट कर रहा था कि कब लंज उसकी तरफ देखेगा एंड उसे नोटिस करेगा। उसे पता है कि एक शेमलेस स्टेप है एंड विंग को पता है, बट लंजा भी तो उसके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन बना रहा है ना। एंड पता नहीं क्यों जब से वो दोनों लास्ट टाइम एक हुए हैं तब से विंग के अंदर एक अजीब सा फील आ गया है। उसके अंदर एक अजीब सा नीड आ गया है जो सिर्फ लंजा ही सेटिस्फाइड कर सकता है। एंड वैसे ही वो लोग इम्प्रॉपर बिहेवियर के लिए पनिशमेंट ले रहे हैं, तो जब वो लोग पे कर ही रहे हैं तब उन्हें इनका फुल एडवांटेज भी लेना चाहिए, है ना। इस तरह फाइनली विंग को जिस चीज़ का वेट था उसे वो मिल ही गया। लंजा का इस विंग के ऊपर पड़ा एंड उसका हाथ पॉज्ड हो गया। उसके ब्रश उसके पेपर में ही था पर उसका हाथ पॉज्ड हो गया था। एंड जैसे विंग को फील हुआ, विंग ने लंजा की तरफ देखा एक इनोसेंट नज़र से। एंड लंजा का एक्सप्रेशन देखकर विंग का फेस ब्लश कर रहा था। लंजा का आइज डार्क हो गया था। उसका आइज विंग के नेक में ही था, उसके कॉलर बोन पे। देन फाइनली लंजा ने विंग के फेस की तरफ देखा। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड विंग का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। लंजा ने कुछ टाइम बाद कहा विंग। लंजा के वॉइस सुनकर लगा था जैसे कि वो प्लीड कर रहा हो, बेग कर रहा हो। ये देखकर विंग लंजा को बोलना चाहता था कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो अभी के अभी एंड मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। बट विंग ने इंस्टेंट ये कहा, क्या बात है अर्गग्गा। लंजा ने कहा, अपने कपड़ों को प्रॉपरली ठीक करो। ये सुन के विंग ने कहा, प्रॉपरली? ये बोल के विंग ने कंफ्यूज लुक दिया। लंजा बस ग्लेयर करने लगा। ये देखकर विंग ने अपने लिप को बाइट किया एंड एक स्माइल किया एंड देन वो अपने फिंगर को अपने कॉलर बोन पे फेराने लगा। विंग ये ब्लैक कपड़े पहना हुआ था। एक्चुअली जो टीनेजर्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें डिसेबल्स के कपड़े पहनना पड़ता है, बट जो एडल्ट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो अपने कपड़े पहन सकते हैं। तो विंग अपने ही ब्लैक कपड़े पहना हुआ था। तो जब विंग अपने फिंगर को अपने कॉलर बोन पे फहरा रहा था, लंजा भी उसके मोशन को फॉलो कर रहा था एंड शायद तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। तो उसने अपने हेड को शेक किया एंड विंग की तरफ देखा एंड कहा, शेमलेस। ये बोलकर लंजा ने फेस को टर्न कर लिया। ये सुनकर विंग ने कहा, मैं कैसे शेमलेस हुआ अर्गग्गा। ये सुन के लंजा ने कहा, स्टूपिड एक्टिंग करना तुम्हें सूट नहीं करता। ये सुन के फाइनली विंग ने कहा, फाइन, ठीक है, मैं शेमलेस बिहेव कर रहा हूँ, तो क्या तुम इसके लिए मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे लंजा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ नहीं देखा बल्कि वो स्ट्रेट बैठ गया एक परफेक्ट स्टूडेंट की तरह एंड वो कंटिन्यू अपना काम करने लगा जैसे कि विंग वहाँ पर है ही नहीं, जैसे कि विंग को सजेस्ट ही नहीं कर रहा। ये देख के विंग समझ गया कि उसे थोड़ा और पुश करना है। लंजा अपने काम में फोकस था तो विंग अपनी जगह से उठकर लंजा के पास चला गया। वो लंजा के पास जाकर अपने घुटनों में बैठ गया एंड देन वो लंजा के बहुत ही करीब आया। उसका लिप्स ऑलमोस्ट लंजा के ईयर को टच कर रहा था। उसने कहा, अर्गग्गा, क्या तुम सच में चाहते हो
कि मैं अपने कपड़ों को प्रॉपरली ठीक करूं? लंजे ने कोई भी आंसर नहीं दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। ये देख के विंग ने अपने हाथ को लंजे के थाई में रखा एंड लंजे का बॉडी फ्लिंच कर उठा, जो विंग देख पा रहा था। विंग ने कहा, क्या तुम इन कपड़ों को और भी मेसी नहीं करना चाहते? लंजे का थ्रोट ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। उसने अपने आंखें बंद कर लिया था, जैसे कि वो मन ही मन में 100 काउंट कर रहा हो। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लंजे की रिएक्शन देखना विंग के लिए मिसप्राइजिंग था। उसे बहुत अच्छा लगता है। देन विंग ने और भी डीप वॉइस में कहा, अर्ग अग्गा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे डिसिप्लिन सीखना चाहिए? इसका आगे विंग कुछ कह पाता। लंजे ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया एंड उसे टेबल पे पुश कर दिया एंड उसे बहुत ही हार्शली, बहुत ही फोर्सफुली टेबल में पिन कर दिया। विंग का फेस ऑलमोस्ट बर्न कर रहा था। उसका हार्ट बीट थंडर की तरह फास्ट हो गया था एंड वो शॉक्ड भी हो गया था, तो उसने शॉकिंग मोन भी किया। तभी लंजा ने फुल फोर्स के साथ विंग के लोअर गारमेंट्स को ऑलमोस्ट फाड़ दिया। ये देख के विंग ने कहा, दैट्स राइट लंजा, मुझे पनिश करो। तभी लंजा ने एक डीप वॉइस में कहा, अपने बोले हुए वर्ड्स को याद रखना। एंड लंजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। सेकंड यंग मास्टर लान कोई भी बात ऐसे ही नहीं छोड़ते। उन्होंने विंग के साथ बहुत ही हार्शली लव मेकिंग किया, थोड़ा सा भी मर्सी नहीं दिखाया। इनफैक्ट विंग को खुद रिग्रेट हो रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर। लंजे सिंह के लिए भी विंग को मर्सी नहीं दिखा रहा था। इनफैक्ट विंग को अपने मॉर्निंग कंट्रोल करने के लिए अपने स्लीप्स को बाइट करना पड़ रहा था, बट इन दी एंड विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था एंड वो मॉर्निंग कर रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद उन दोनों का लव मेकिंग खत्म हुआ एंड विंग के बॉडी में फिर से बहुत दर्द वापस आ गए। उनके लव मेकिंग के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। वो दोनों ही जोर जोर से ब्रीथिंग ले रहे थे। हर तरफ पेपर बिखरा पड़ा था, इंक, ब्रशेस हर तरफ बिखरे पड़े थे। फाइनली जब वो दोनों अपने कपड़े ठीक कर रहे थे, वो दोनों एकदम साइलेंस थे एंड विंग को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं था। विंग तभी कुछ कहता है जब उसे लंजे के अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है, बट अभी वो फील कर पा रहा था कि लंजे का आइज उसके ऊपर ही था, उसका फुल अटेंशन विंग के ऊपर ही था, तो विंग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ टाइम बाद वो दोनों अपने डेस्क में जाकर बैठ गए एंड रूल्स को फिर से कॉपी करने लगे। लंजे एकदम ऐसे बैठ रहा था जैसे कि उन लोगों ने अभी भी कुछ किया ही ना हो। इस तरफ विंग थोड़ा बहुत मूव करने में फ्लिंच कर रहा था क्योंकि उसके बॉडी में दर्द वापस आ गया था एंड जब भी वो फ्लिंच कर रहा था लंजे से कंसर्न लुक दे रहा था, बट जब भी विंग उसे देख रहा था विंग उस तरह स्माइल कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो टेक स्टे सेफ, बाय।